80 के दशक की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों 63 साल की हो गई हैं। बॉलीवुड में कदम रखने से पहले पूनम ने साल 1977 में मिस इंडिया यंग का खिताब अपने नाम कर लिया था। इसके बाद हिंदी सिनेमा के लेजेंडरी फिल्म मेकर यश चोपड़ा ने पूनम को अपनी फिल्म त्रिशूल में काम करने का ऑफर दिया। एक्ट्रेस ने पहले यश चोपड़ा के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। बाद में वो एक शर्त के साथ फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो गई। एक्ट्रेस ने डायरेक्टर के सामने शर्त रखी कि वो शूटिंग केवल स्कूल की छुट्टियों में ही करेंगी। फिल्म त्रिशूल में पूनम को अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज कलाकार के साथ काम करने का मौका मिला। इस फिल्म के बाद पूनम ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पूनम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तो सक्सेसफुल रही ही, पर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी। दोस्तों, आज के एपिसोड में जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो शायद ही आप लोगों को पता हो। पूनम ढिल्लों का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में 18 अप्रैल 1962 को हुआ था। उनके पिता अमरीक सिंह इंडियन एयरफोर्स में इंजीनियर और मां गुरुचरण कौर स्कूल प्रिंसिपल थी। कुछ सालों बाद पिता का ट्रांसफर चंडीगढ़ हो गया। पूनम ने चंडीगढ़ के कार्मल कॉन्वेंट स्कूल से अपनी पढ़ाई शुरू की। बचपन में पूनम डॉक्टर बनना चाहती थी। पूनम ने 16 साल की उम्र में मिस इंडिया का खिताब जीता था। यश चोपड़ा ने पूनम को फिल्म त्रिशूल से बॉलीवुड में लॉन्च किया था। पूनम ढिल्लों ने यश चोपड़ा से यह शर्त रखा था कि वो गर्मियों की छुट्टियों में फिल्म की शूटिंग करेंगी ताकि उनकी पढ़ाई पर असर ना पड़े। त्रिशूल फिल्म की शूटिंग के समय शशि कपूर ने पूनम को थप्पड़ मारा था, लेकिन बाद में माफी भी मांगी थी। पूनम ढिल्लों ने सुनील दत्त से शादी की इच्छा भी जताई थी। उन्होंने 1988 में फिल्म मेकर अशोक ठकारिया से शादी की। हालांकि शादी के 9 साल बाद 1997 में दोनों ने तलाक ले लिया। पूनम ने अपने कैरियर में फिल्म इंडस्ट्री के बड़े अभिनेताओं संग कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। कई लोगों के साथ उनके नाम भी जुड़े। बताया जाता है कि पूनम अपने कैरियर के शुरुआत में यश चोपड़ा के घर में ही रहा करती थी। दोनों के ज्यादा समय साथ गुजारने को लोगों ने उनका रिश्ता समझ लिया और ये खबर बहुत तेजी से पूरे देश में फैल गई। बाद में पूनम ने खुद इन बातों को महज अफवाह बताया था। बहरहाल, वो फिल्म यश चोपड़ा की त्रिशूल ही थी जब फिल्म की शूटिंग के समय शशि कपूर ने पूनम को एक थप्पड़ मारा था। दरअसल थप्पड़ वाला सीन स्क्रिप्ट का हिस्सा था, लेकिन यश चोपड़ा ने शशि कपूर से कहा था कि इस सीन को एक बार में परफेक्शन से करें। परफेक्शन की चाह में शशि ने पूनम को असली और जोरदार थप्पड़ मार दिया। पूनम को जैसे ही शशि का भारी भरकम हाथ पड़ा तो वो दंग रह गई और उनके एक्सप्रेशन कैमरे में कैद हो गए। शॉट खत्म होते ही शशि कपूर ने उनसे माफी मांगी और पूरा मामला समझाया। यश चोपड़ा के बाद पूनम ढिल्लों का नाम डायरेक्टर रमेश तलवार के साथ भी जुड़ने लगा था। बताया जाता है कि फिल्म बसेरा की शूटिंग के दौरान फिल्म के डायरेक्टर रमेश तलवार के साथ पूनम की नजदीकियां काफी ज्यादा बढ़ने लगी थी। हालांकि ये रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चला और फिर दोनों की राहें हमेशा के लिए जुदा हो गईं। रमेश तलवार पूनम की पहली फिल्म त्रिशूल में यश चोपड़ा के असिस्टेंट थे और फिल्म बसेरा का उन्होंने डायरेक्शन किया था। फिल्म कयामत, जो कि 1983 में आई थी, उसकी शूटिंग के दौरान पूनम की मुलाकात डायरेक्टर राज एन सिप्पी से हुई। बताया जाता है कि दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे, मगर राज पहले से ही शादीशुदा थे। इसके बावजूद पूनम राज सिप्पी से शादी करना चाहती थी, लेकिन डायरेक्टर ने अपने परिवार को छोड़ने के लिए मना कर दिया। बाद में पूनम ने खुद ही राज से दूरी बना ली। वो नहीं चाहती थी कि किसी का परिवार उनकी वजह से टूटे। 1984 में रिलीज हुई फिल्म लैला में पूनम ढिल्लों ने हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर सुनील दत्त के साथ काम किया था। इस फिल्म में पूनम ढिल्लों और अनिल कपूर रोमांटिक लीड रोल में थे, जबकि सुनील दत्त ने पूनम के पिता का किरदार निभाया था।
इस फिल्म की शूटिंग से जुड़ा एक बहुत ही मजेदार किस्सा शेयर करते हुए पूनम ने कहा था कि उन्होंने फिल्म के सेट पर सुनील दत्त से शादी की इच्छा जताई थी। उन्होंने सुनील दत्त से मजाक में कहा था कि अगर तुम जवान होते तो मैं तुमसे शादी कर लेती। पूनम ढिल्लों की मुलाकात अशोक ठकारिया से एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी। बताया जाता है कि उसी समय पूनम ढिल्लों का ब्रेकअप डायरेक्टर राज सिप्पी से हुआ था। पूनम ढिल्लों ब्रेकअप के दर्द से उबर भी नहीं पाई थी कि पिता भी चल बसे। फिर तो जैसे पूनम ढिल्लों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसी दुख में अशोक ठकारिया पूनम ढिल्लों का सहारा बने। बीतते वक्त के साथ पूनम ढिल्लों और अशोक ठकारिया एक दूसरे के करीब आ गए और फिर 1988 में उन्होंने शादी कर ली। पूनम ढिल्लों और अशोक ठकारिया की शादीशुदा जिंदगी बहुत ही अच्छी चल रही थी। अशोक फिल्मों के निर्माण में बिजी हो गए और पूनम एक्टिंग छोड़कर शादीशुदा जिंदगी में रम गईं। कुछ समय बाद पूनम ढिल्लों ने बेटे अनमोल को जन्म दिया। बेटे के बड़ा होने के बाद भी पूनम ने एक्टिंग में वापसी नहीं की। हालांकि घर वालों ने पूनम ढिल्लों को किसी न किसी काम में बिजी रहने की सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। फिर एक ऐसा वक्त आया जब उन्होंने बेटी पलोमा को जन्म दिया। पूनम ढिल्लों और अशोक ठकारिया के बीच कलह मचनी शुरू हो गई। पूनम को लगने लगा कि अब उनकी शादीशुदा जिंदगी में पैशन और रोमांस नहीं बचा है। पति के पास भी उनके लिए वक्त नहीं होता है। पूनम ढिल्लों को इस बात की शिकायत थी कि उनके पति के पास रविवार का दिन भी नहीं होता जब वो साथ में वक्त बिता सकें। पूनम घर में बोर होती रहती और उधर अशोक ठकारिया अपने प्रोडक्शन के काम में बिजी रहते। इसी दौरान पूनम ढिल्लों को अपने पति अशोक ठकारिया के बारे में ऐसी बात पता चली जिसे सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूनम को 1994 में पता लगा कि अशोक का किसी के साथ अफेयर है। पति को सबक सिखाने के लिए पूनम खुद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ी। उनको लगा कि इससे उनके पति को फर्क पड़ेगा और वो उनके पास वापस लौट आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिगड़ते हालात के कारण पूनम को 1997 में तलाक लेना पड़ा। पूनम का हांगकांग वाले बॉयफ्रेंड कीकू से भी ब्रेकअप हो गया था, जिनके साथ वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थी। टीवी के एक मशहूर एंकर के साथ भी पूनम रिलेशनशिप में थी, लेकिन बाद में उनका उनसे भी ब्रेकअप हो गया था। तलाक के बाद पूनम ने बेटे अनमोल और बेटी पलोमा की कस्टडी का जिम्मा खुद उठाया और उनकी परवरिश भी खुद ही की। आज पूनम ढिल्लों सिंगल मदर हैं। अब उन्हें शादी पर विश्वास नहीं रहा, इसी कारण उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। एक इंटरव्यू के दौरान पूनम ने कहा था, दोबारा शादी तो बिल्कुल भी नहीं करनी है और ना ही मैंने इस बारे में सोचा है। ऐसा कोई नहीं मिला जिसे अपने दोनों बच्चों से ज्यादा तवज्जो देती। मेरा फोकस सिर्फ बच्चों पर रहा। कुछ ऐसे लोगों से मिली जो मुझे बहुत अच्छे लगे, लेकिन वो या तो टिक नहीं पाए या उनमें एक लाइफ पार्टनर की क्वालिटी नहीं थी। इंटरव्यू के दौरान पूनम ढिल्लों ने उन दिनों को याद किया जब उन्होंने सलीम जावेद के घर पर यंग सलमान खान को देखा था। उन्होंने कहा, सलमान खान मुझसे कुछ साल छोटे थे और मैंने नहीं सोचा था कि वो बड़े स्टार बनेंगे, लेकिन वो बेहद गुड लुकिंग थे। बाद में जब सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया रिलीज हुई, तब पूनम ढिल्लों अपने पति अशोक ठकारिया के साथ थी। पूनम ढिल्लों ने मजाक में कहा था, देखो सलमान कितना क्यूट लग रहा है। पूनम को आज भी सलमान खान का चार्म पसंद है। उनका मानना है कि कुछ क्रश कभी खत्म नहीं होते। पूनम के मुताबिक सलमान का अंदाज और स्टारडम आज भी बरकरार है। पूनम ढिल्लों को आखिरी बार 2020 में रिलीज हुई फिल्म जय मम्मी दी में देखा गया था। इस फिल्म में उन्होंने सोनाली सहगल और सनी सिंह के साथ काम किया था। वहीं उनकी बेटी पलोमा ने राजश्री की फिल्म दोनों से डेब्यू किया था, जबकि बेटा अनमोल एक्टिंग से बहुत दूर हैं।